ई सिम इन एंड फिजिकल सिम आउट। वेल ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल एंड काफ़ी सारी सिम की कंपनीज ऐसा कहती हैं कि ई सिम बड़ी अच्छी होती है एंड फिजिकल सिम बड़ी ही ओल्ड जनरेशन का हो गया है। तो ई सिम को अपग्रेड करना चाहिए एंड हर एक चीज़ में आपको ई सिम को प्रमोट करते हुए दिखेंगे ये लोग। क्या सच में ऐसा है कि ई सिम काफ़ी अच्छी होती है फिजिकल सिम के कंपैरिजन में? वेल अपने फ़ायदे के लिए ये सब कंपनीज ई सिम को प्रमोट करती हैं एंड फिजिकल सिम को आउट करती हैं। वेल क्या सच में इन दोनों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस के मामले में इसको ई सिम को काफ़ी बेस्ट माना जाता है? तो क्या सच में ऐसा है? तो वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। एप्पल ने सबसे पहले अपना ई सिम निकाला था एंड फिजिकल सिम को डिच किया था। ई सिम को अपग्रेड करने के लिए ई सिम का ऑप्शन दिया गया था। फिर बाद में बड़ी बड़ी जितनी भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब ई सिम के ऑप्शंस आपको देते हैं। काफ़ी सारी सिम की कंपनीज भी यही कहती हैं कि ई सिम को ही लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा नाम है श्रेया, चैनल का नाम है शीटेक। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आप हमेशा मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ई सिम खरीदते हो तो ई सिम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो पेपर का खर्चा यहाँ पे बच जाता है, तो वेस्टेज में थोड़ी सी कमी हो गई। वेल इंस्टॉलेशन की बात करें तो ई सिम जो है वो एक सिंपल QR कोड को स्कैन करके ई सिम आपकी एक्टिवेट हो जाती है। बट वहीं फिजिकल सिम के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी स्टोर पे अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके एंड देन वो वहाँ से एक्टिवेट करेंगे, तब जाके आपको एक सिम मिलती है। ई सिम में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल सिम्स आप एक सिम से ही एक्टिवेट करा सकते हो ई सिम से। बट यहाँ पे फिजिकल सिम में क्या होता है कि जितने स्लॉट्स हैं आपके मोबाइल में, 2 स्लॉट्स हैं तो 2 ही आपको सिम लगाने के तरीके मिलेंगे। 1 स्लॉट है तो 1 ही सिम आप लगा सकते हो एक टाइम। 2 स्लॉट्स हैं आपके मोबाइल में जो कि पहले होते थे तो आप सिम लगा सकते हो 2 ठो, वरना आप नहीं लगा सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे ई सिम का जो ऑप्शन है वो आपको सारे मोबाइल्स में नहीं मिलने वाला। लाइक आपको जितने भी बड़े बड़े जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स होते हैं उसमें आपको ई सिम की अवेलेबिलिटी मिलेगी, लेकिन फिजिकल सिम आज भी इंडिया में जितनी भी कंपनीज जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल जो लोग रखते हैं उसमें ई सिम की फीचर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बजट मोबाइल प्रेफर करते हैं ना कि फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए उनको बजट मोबाइल में ई सिम का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए भी ई सिम की ज़्यादा आपको रीच नहीं मिलेगी फिजिकल सिम के कंपैरिजन में। ई सिम के अगर फ़ायदे में देखें तो फ़ायदा तो ये है सबसे बड़ा कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, ठीक है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है एंड वो थीफ आपका फ़ोन चुरा के ले जाता है, तो आप जो है ई सिम पड़ा हुआ है उसको वो निकाल के ना तो फेंक सकता है ना तो कुछ कर सकता है। इससे आप अपने फ़ोन को बड़े तरीके से पकड़ सकते हो कि कहाँ पे फ़ोन आपका है और उसको ट्रैक कर सकते हो। बट यहीं पे फिजिकल सिम जो है वो तुरंत ही उसको निकाल के फेंक देगा एंड उसको डैमेज भी कर सकता है। तो यहाँ पे डैमेज भी कर सकता है, उसको निकाल के फेंक सकता है, जिससे कि आपको यहाँ पे फ़ोन आप अपना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है ई सिम का कि अगर आप अपना फ़ोन बदल रहे हो, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन स्विच कर रहे हो, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे जा रहे हो, तो आपको सिम भी तो चेंज करनी होगी। बट वो जो सिम है वो कोई फिजिकल सिम तो है नहीं जिसको आप निकाल करके अपने दूसरे फ़ोन में उसको लगा दोगे और वो सिम चलने लगेगी, वो तो ई सिम है। तो ई सिम को यहाँ पे आपको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने एक्टिवेट किया है उसी तरीके से QR कोड स्कैन करके उसके कुछ कपल ऑफ ऑप्शंस होते हैं, उन सबको करके आपको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके आप दूसरे फ़ोन में उस सिम को यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसमें स्विच करने में जब आप फ़ोन को स्विच करते हो। बट यहीं पे फिजिकल सिम हो गया तो आप उसको जस्ट झट से निकाला, दूसरे फ़ोन में लगा के उसको यूज़ करने लगे आप। तो पहला वाला आपको सिम जो ई सिम में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ई सिम में आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर के आप दूसरे सिम में यूज़ कर पाओगे। एक फ़ायदा जो है ई सिम का वो ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपने एयरटेल के सिम ई सिम ले ली, ठीक है, और आपको दूसरे और सिम चाहिए उसी फ़ोन में, तो आप दूसरे सिम को दूसरे कंपनी जो है सिम की उन्हें भी टेस्ट आउट कर सकते हो एक्टिवेट कर करके कि आपके मोबाइल में, आपके एरिया में, आपके लोकेशन में कौन से सिम का नेटवर्क सबसे अच्छा है, उसको आप अच्छे से एक्टिवेट करके देख सकते हो और फिर जो बेस्ट हो उसको ही कैरी आउट कर सकते हो। बट ये फीचर आप फिजिकल सिम में नहीं देख सकते हो। लाइक फिजिकल सिम में आपको टेस्ट करने की नहीं सुविधा मिल पाएगी कि आपको पर्टिकुलर सिम इतने खरीदने पड़ेंगे तब जाके आप टेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे ई सिम और फिजिकल सिम दोनों को टेस्ट किया गया ना, आप देख सकते हो कि सेम नेटवर्क पे सेम सिम का कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं फिजिकल सिम और ई सिम के नेटवर्क कनेक्टिविटी में। तो ये थे कुछ फीचर्स फिजिकल सिम और ई सिम में। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया टोटली एक फिजिकल सिम की ही कंट्री हो गई, क्योंकि फिजिकल सिम की ही ज़्यादा यहाँ पे रीच है।
वेल आपके क्या कमेंट्स है, ई सिम आपको अच्छा लगता है कि फिजिकल सिम अच्छा लगता है? कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में